देखिए तो इस चैप्टर का क्या नाम है, द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द गोल्ड वॉच। ये स्टोरीज है। क्या है इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, स्टोरी के बारे में। किसके बारे में, स्टोरीज। तो देखिए ये क्लास 12 की जो बुक है, ठीक है, इस क्लास के 12 की बुक है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स को काट दिया गया है। और इसमें से जो चैप्टर्स काटे गए हैं उनमें से कुछ चैप्टर जो काटे गए हैं वो पहला है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, थर्ड चैप्टर है। और कौन सा है, फोर्थ, इंग्लिश पोएट्री में। ठीक है, इंग्लिश पोएट्री में कौन सा है। तो अब हमें तो ये और ये चैप्टर काट दिए गए, तो हम इंग्लिश प्रोस का जो स्टोरीज है, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, ये भी क्लास 12 का ही है। तो इसमें क्या पढ़ना है, द गोल्ड वॉच। इसकी जो पहली स्टोरी है वो क्या है, द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच का मतलब सोने की घड़ी। ठीक है, तो इस चैप्टर फर्स्ट में अबाउट द स्टोरी, पहले स्टोरी के बारे में दिया हुआ है। अबाउट द स्टोरी मतलब स्टोरी से आप क्या समझते हैं, इस स्टोरी से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब ये कि स्टोरी देखने से पहले आप उस स्टोरी के बारे में जान लीजिए कि अबाउट द स्टोरी क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि शंकु वाज अ लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री। कह रहा है शंकु नाम का एक लड़का है जो कि क्या है, एक बहुत ही काम करने वाला लड़का है जो फैक्ट्री में काम करता है। कहाँ पे, फैक्ट्री में क्या है, मजदूर का है। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। बोला है उसके एक छोटी सी फैमिली है जिसके क्या है, एक बीवी और 2 बच्चे हैं। और थर्ड वाज आल्सो अबाउट टू कम, और तीसरा वाला भी आने वाला है। ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। बोला उसने बहुत सारा पैसा क्या किया, लोन लिया हुआ है। ही हैड सो मेनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उससे बहुत सारी दिक्कत है, क्या है, दिक्कतें हैं। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व द एक्सपेक्ट स्टेलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। उसे ये नहीं पता है कि ये एक इंजीनियर का गोल्ड वॉच है, ठीक है, और उसे क्या करना है, किस तरह चुराना है। ठीक है, डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या वो सोने की घड़ी को चुरा लेगा। व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, क्या रहा है वो क्या सोचेगा उस घड़ी को चुराने से पहले, वो क्या सोचेगा। व्हाट आर द रिएक्शंस आफ्टर ही डिड इट, कह रहा जब घड़ी चुरा लेगा तो उसके रिएक्शंस क्या होंगे, घड़ी चुरा लेने के बाद वो क्या सोचेगा अपने बारे में। रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कह रहा है इस स्टोरी को पढ़िए और इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ठीक है, इस स्टोरी क्या करिए, पढ़िए और इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। स्टोरी है, ठीक है, तो अबाउट द स्टोरी तो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, इस स्टोरी के अंदर क्या कहानी है। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर क्या कहानी है, तो ध्यान से देखिए इस स्टोरी के अंदर क्या कहानी है। इसका हर एक पैराग्राफ हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड में आने वाला हर क्वेश्चन से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को ध्यान से, पूरा जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपका ये चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। यानी पूरी बुक आपकी, मैं इस चैप्टर को 2 घंटे में ख़त्म करके और क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में स्टोरी कहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है आज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। कह रहा है पिछले रातों से पहले भी शंकु ने अगले रात की तरह सोया नहीं था। कह रहा है शंकु क्या था, एक जो नाम है, कह रहा है वो पिछले, इससे भी पिछली रातों को क्या है, सोया नहीं था। और जो कल वाली रात थी उसमें भी वो सोया नहीं था। ही टर्न एंड टोस्ट हिज बेड बट इट वॉज नो यूज। कह रहे वो हमेशा उठता था और अपने बेड पे क्या करता था, करवट लेके सो जाता था। ठीक है, कभी इस साइड सोता था, कभी बेड के, कभी उस साइड सोता था। ठीक है, यही बात कर रहा है। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हुआ। वो इधर उधर करवट लेता था लेकिन वो ठीक से सो नहीं पाता था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। कह रहे जितना वो सोचता था उतना ही उसे बुरा लगता था। क्या लगता था, बुरा लगता था। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। कह रहा है उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों, और क्या किया, टर्न मैट इन द डार्कनेस। कह रहा है उसने अपनी दोनों आंखें बंद की और फिर क्या किया, बेड पे एक तरफ जाके सो गया अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे द डिजर्टेड ऑफिस रूम। कह रहा है उसने सुबह उठा और देखा कि वो कहाँ है, ऑफिस रूम में। किस रूम में, ऑफिस रूम में। When every had gone out for rest or for lunch,
बोला सारे लोग कहाँ चले गए थे, रेस्ट लेने के लिए या फिर क्या करने के लिए, लंच करने के लिए। कहाँ, रेस्ट लेने के लिए या फिर लंच लेने के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्सली क्लोज, बोल रहा है जो खिड़की थी वो बहुत ही थोड़ा सा बंद था। खिड़की क्या था, बहुत ही थोड़ा सा बंद था। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वेयर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर एंड अ पेन एन इंक बॉटल एंड सो फॉर्थ। कर एक टेबल रखा हुआ था रूम में, ठीक है। वो बोला है कि एक इनसाइड द रूम, मतलब रूम के अंदर क्या रखा हुआ था, एक टेबल। क्या रखा था, टेबल। और उस टेबल पे क्या रखे हुए थे, कुछ फैट वॉल्यूम्स, मतलब कुछ ऐसे सामान रखे हुए थे जो बहुत ही बड़ा था वजन में, ठीक है। अ पेन, एक पेन रखी हुई थी। एन इंक बॉटल, और एक क्या रखा हुआ था, इंक मतलब दवात, ठीक है। जो इंक वाला बॉटल होता है वो रखा हुआ था, ठीक है। किस पे, टेबल पे। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, बोला। और इसके बगल में एक गोल्ड की वॉच रखी हुई थी। गोल्ड का वॉच का मतलब सोने की घड़ी, क्या, सोने की घड़ी। और उसके ऊपर सोने का कवर चढ़ा हुआ था। क्या चढ़ा था, सोने का कवर, ठीक है। तो इस चैप्टर का यही मेन पॉइंट है कि ये सोने की घड़ी क्या है, सोने की घड़ी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। कह रहा है ऐसा लगता था कि मैं विंडो को खोल के और उस घड़ी को निकाल सकता हूँ। मैं विंडो को खोल के उस घड़ी को निकाल सकता हूँ। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। कह रहा मैं सोच रहा था कि मैं खिड़की को खोल के उस घड़ी को निकाल लूँ, और सारे लोग क्या हो गए थे, रूम से बाहर चले गए थे। अब मैं आराम से उस घड़ी को चुरा सकता हूँ, ठीक है। ये शंकु सोच रहा है। कौन सोच रहा है, शंकु। क्या सोच रहा है कि सारे लोग ऑफिस रूम के बाहर चले गए हैं और मैं अब क्या कर सकता हूँ, घड़ी को आराम से हाथ डाल के लेके जा सकता हूँ अपने घर, ठीक है। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कॉवर्डियस एंड हिज वैक्सीलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। कह रहा शंकु याद कर रहा था कि उसने कितनी मेहनत से यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है, कितनी बहुत भीड़ थी यहाँ पे जब वो काम करना स्टार्ट किया था, और उसने अपने पुराने दिन भी क्या किए, याद किए। He had never seen anyone there at that time। कह रहा जब वो काम करता था तब कोई लोग यहाँ पे काम नहीं करते थे। उसने बहुत मेहनत करके यहाँ पे क्या किया है, नाम कमाया है। एंड yet he had been afraid। कह रहा है तब भी वो क्या था, बहुत ही परेशान रहता था। यहाँ काम करने के बाद भी क्या रहता था, बहुत ही परेशान रहता था। He had trembled and felt breathless। कह रहे वो बहुत ही घुटन महसूस कर रहा था। कैसा, घुटन, और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, घबराहट हो रही थी उसे। दैट वाज ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। कह रहे इसी घबराहट की वजह से वो हमेशा वॉच नहीं उठा पाता था, ठीक है। वो कह रहा है कि ये बार बार सोचता था कि मैं ये वॉच, सोने की घड़ी यहाँ से क्या करूँ, चुरा के लेके चला जाऊँ, लेकिन इस घबराहट की वजह से वो क्या कर नहीं पाता था, उस घड़ी को चुरा नहीं पाता था उस रूम से। It would not do to put it any longer। कह रहा है वो नहीं चाहता था कि ये यहाँ पे कोई घड़ी रख के ज़्यादा देर तक जाए। If he thought any further he would not be able to do anything। कह रहा वो चाहता था, ये भी सोचता था कि मैं अगर यहाँ से ये घड़ी चुरा के लेके चला जाऊँगा तो मैं फिर बाद में जाके बाहर क्या करूँगा। He might even blurt out his intention accidentally। कह रहा तब वो ये बातें सोच के क्या हो जाता था, बहुत ही परेशान हो जाता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो सपोज ही डिड इट। और सोचता था कि क्या करेगा, चलो ये इस घड़ी को ये क्या कर लूँगा, कल चुरा लूँगा। और यही बात सोचते सोचते क्या करता था, वो सारा दिन निकाल देता था, ठीक है। और क्या सोचता था कि चलिए मैं इस घड़ी को कल चुरा लूँगा, क्या कर लूँगा, कल चुरा लूँगा। अब इस पेज के बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट पेज। ये चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 93 जो हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। 93 के बाद पेज नंबर 94। देखिए इस चैप्टर में क्या बोल रहा है। शंकु थॉट बिगन टू लिंगर ओवर थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। कह रहा है शंकु क्या करने लगा था, अब अपने ज़िंदगी के बारे में जो उसकी प्रॉब्लम्स उसे सोचने लगा था कि अगर मैं घड़ी नहीं चुराता हूँ तो मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। टुमारो वुड बी थर्ड डे ऑफ द मंथ। कह रहा है कि कल तीसरा महीना है, कल तीसरा दिन है इस महीने का, ठीक है। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज़ फॉर 13 days। कह रहा है कि कल उसे 13 रुपये मिल जाएंगे 13 दिन के बदले, 13 रुपये मिल जाएंगे 13 दिन के बदले।
ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर। कह रहा है उसे 4.5 रुपये देने थे दुकान पे जहाँ से उसने सामान लिए थे। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। कह रहा है उसके बाद 8.5 रुपया बचेगा उसके पास। कितना बचेगा? 8.5 रुपीज़। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड। कह रहा है उसको 5 रुपये देने हैं किसको? जिससे उसने उधार लिया है। 5 रुपये देने हैं किसको? जिससे उसने उधार लिया है। ठीक है, फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। टू गो होम ऑफ हिज मदर डेथ एनिवर्सरी। कह रहा है जब उसकी माँ मरी था तो उसने क्या किया था? किसी से 5 रुपये उधार लिए थे जो इस महीने के बाद पैसे मिलने में उसे लौटाना पड़ेगा। ठीक है। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपीज़ पर वीक। कह रहा है उसे वो 5 रुपये के बदले इंटरेस्ट दे के पैसा देना। जिसने उससे 5 रुपये लिए थे, मतलब ठीक है, जिससे उसने 5 रुपये लिए थे अपने माँ की मरने पे जाने के लिए, अब उसे क्या देना पड़ेगा? 50 पैसे इंटरेस्ट दे के उसको देना पड़ेगा, यानी 50 पैसे का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद वो पैसा लेगा। एट द टी शॉप सी ऑट ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। कर एक चाय की दुकान है, उस पर उसने 3 रुपये का बकाया लगाया है। बिसाइड प्रीवियस अर्नर्स अमाउंटिंग टू ₹1 हेड एंड हाफ। कर और इससे पहले भी शायद हो सकता है 1 या 8 आने का रुपये उसने बकाया लगाया था कभी का, उसको याद आ रहा था। ही ऑट 6 रुपीज़ टू ऑल फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बॉडीज एंड ओट्स एंड नीड्स। कह रहा है कि उसने 8.5 रुपये का कर्ज किससे लिया है? जो लोग उसे चावल दाल सब्जी ये सब देते हैं। ठीक है। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़। कह रहा है 1 महीने का जो रेंट का पैसा वो कितना है? 3 रुपये, वो भी देना है। इन एडिशन टू दिस सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल। कह रहा है ये सब तो देना ही है, इसके साथ साथ किसी को 12 पैसे, किसी को 25 पैसे, किसी को 50 पैसे, इसका भी लोन उसे चुकाना था। ठीक है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपीज़ टू बी पेड टू द फिश वुमेन। कह रहा और एक दिन पहले उसकी औरत ने उसे याद दिलाया था कि हमने एक औरत से मछली खरीदा था, उसे भी क्या देना था? उसे भी 1 रुपये बाकी उसको भी देना था। शंकु मेंटली एडेड अप टू द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। कह रहा है शंकु ने जब सारा पैसा जोड़ा तो उसे क्या पर दिखने लगा कि ये 13 रुपये क्या है? बहुत ही कम है, मुझे इतना लोन देना और मेरे पास क्या है? बहुत ही कम पैसा बचा है। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़। कह रहा अब उसे क्या मिलने वाला था? सिर्फ 8.5 रुपये ही मिलने वाला था। वाट ही ऑर्ड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे। कह रहा जो उसके पास था वो कितना था? 22 रुपीज़ 13 पैसे। कह रहा अभी तक उसके पास कितने पैसे बचे से? 22 रुपये 30 पैसे। कितने? 22 रुपये 30 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू। कह रहा उसे और भी ज़रूरत थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ। उसने अपनी औरत से 3 रुपये कर्ज लिए थे। ठीक है। दिस वॉज आउट ऑफ द सम्स ही हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन दिस ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। कह रहा है उसकी औरत ने सारे पैसे जोड़ के 3.5 रुपये क्या किए थे? इकट्ठा किए थे। किस लिए? अपने छोटे बच्चे के चैन खरीदने के लिए। कह रहा है लेखक कि उसकी औरत ने 3 रुपये जो इकट्ठा किए थे उससे बचा के वो भी क्या किया था? उसने ले लिया था। शंकु ने ले लिया था और उसकी औरत ने उसके किस लिए? चैन बनवाने के लिए। क्या बनवाने के लिए? चैन। ही हैड अजर्ड दैट ही वुड बट बाई इट आउट फॉर हिज दैट मंथ। कह रहा है उसने सोचा था कि वो क्या करेगा? अगले महीने इस पैसे को लौटा देगा और वो क्या हो जाएगा? वो चैन खरीद लिया जाएगा। शंकु हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। कह रहा शंकु का जो दिल था वो बहुत ही तेज धड़क रहा था। क्या धड़क रहा था? बहुत ही तेज धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर। कह रहा है अपना दिल धड़कता हुआ सुन रहा था वो, और उसी के साथ वो एक जो चाय वाला है उसकी आवाज़ सुन रहा था। क्या सुन रहा था? चाय वाले की आवाज़ सुन रहा था। कचौनी अली hollow laughter and vulgar words and the irritating talk to Lonopo who was charge of the fund। कह रहा एक आदमी था कनौली अली नाम का, जिसके पास क्या था? बहुत ही खराब भाषा में उससे क्या बोल रहा था कि तुम मुझसे बात करो। क्या कह रहा था राइटर से? कि तुम मुझसे बात करो क्योंकि तुमने मुझसे क्या लिया? बहुत सारे पैसे उधार है। ठीक, कब चुकाओगे मेरे पैसे? ये वो चाय वाला बोल रहा था।
ही फेल्ट दैट दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज। ठीक है, वो सोच रहा था कि ये लोग मुझे ऐसे घेर रखे हैं जैसे कि ये सब गुंडे हैं और मैंने क्या किया, इनसे पैसा लिया है। आर्म्ड विथ स्टिक, ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे घेरे हैं डंडा लेके। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, ऐसा लग रहा था कि वो कुत्तों की तरह इसे क्या कर लिए, रोड के कुत्तों की तरह घेर लिए कि अगर तुम पैसा नहीं देगे तुम्हें क्या करेंगे, हम काटेंगे भी और मारेंगे भी। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कह रहा ये देख के उसे एकदम डरावना सीन लग रहा था। क्या लग रहा था, डरावना सीन। ये कितना डरावना था उसके लिए, ये सोच रहा था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न ओवर हिज स्टोमच एंड थॉट आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। कह रहा है ये सब देख के शंकु को ऐसा लगा कि ये सब क्या है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, विल इट नॉट फिच एट लीस्ट 20 रुपीज़। कह रहा है अगर मैं सिर्फ 20 रुपये इकट्ठा करूँ तो ये सब सारी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इवन 15 विल डॉट, कह रहे 15 रुपये भी अगर मिल जाए तो ये दिक्कत ख़त्म हो सकती है 20 रुपये की बजाय। 15 + 8.5 दैट इज़ 23.5 रुपीज़। कह रहा है अगर 15 में 8 रुपये और मिल जाए और 3.5 रुपये और मिल जाए, 15 और 8.5 रुपये और 3.5 रुपये और, इट विल फेच मोर देन 15। कह रहा है अगर ये सब जुड़ जाए तो ये 15 से ज़्यादा हो जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लिव इन पीस। कह रहा है अगर इतने पैसे मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही आराम से ज़िंदा रहूँगा और मेरे सारी जो भी उधार मैंने लिए हैं सब क्या हो जाएंगे, चुकता हो जाएगा। ठीक है, अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, कह रहा है मैं सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, उधार से मुक्त हो जाएगी। विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। कह रहा है जो उसने सोचा था अपने सोते समय। ठीक है, इट वॉज अ मॉर्निंग, ये सुबह का समय था। ये किसका समय था, सुबह का समय था। वाट यू आर स्टिल अस्लीप, क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो, शंकु वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। कह रहा शंकु की वाइफ ने ये कहा, कैसे, अपने शोल्डर्स को हिलाते हुए। क्या कहा कि अभी तक तुम सोए नहीं हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, अभी तो बहुत सुबह हो गया, तुम अभी तक सोए नहीं हो, सूरज बाहर निकल गया है। सनराइज का मतलब सूरज बाहर निकल गया है। ठीक है, शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस। कह रहा शंकु ने क्या किया, अपने सर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चिल्ड्रन हु वर स्क्रॉलिंग अप टू हर एंड आस्क्ड शंकु। कह रहा उसने अपने छोटे बच्चों को उठाया जो शंकु के बारे में पूछ रहा था। डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, और उसने क्या बोला, क्या तुम्हें आज काम के लिए नहीं जाना है। ओ यस ही सेड ही एंड गॉट आउट ऑफ बेड, उसने कहा हाँ मुझे जाना है और कहाँ चला गया, अपने बेड से उठ के बाहर। ठीक है,